वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की पार्ट थर्ड से संबंधित ये सेशन है। और इससे पहले जो है दो महत्वपूर्ण सेशन हो चुकी है जिसका वीडियो जो है पोस्ट किया जा चुका है, जो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। जिसमें पार्ट वन में मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पार्ट वन बताया था और इसमें पार्ट टू बताया था। और आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट थर्ड को देखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, मीन्स ये आपका हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, शॉर्ट में MANG लिख देता हूँ मैं। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं और ये पार्ट थर्ड है। तो चलिए हम लोग पार्ट थर्ड में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई हैं और ये सेशन का अंतिम ही समझें। इसे अंतिम कहने का सेंस है कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1, 2 और थर्ड। तो पार्ट थर्ड ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो किस टाइप से क्वेश्चन आता है चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और बताने का भी कोशिश करूँगा। पहले हम लोग देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए, तो पार्ट थर्ड में हम लोग ने 3 पॉइंट के बारे में जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था हम लोग ने? तो हम लोग ने देखा था, सबसे पहले पार्ट में हम लोग ने देखा था कि बायोमेडिकल अवशिष्ट जो है क्या क्या होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणियाँ के बारे में जाना था। बायोमेडिकल वेस्ट श्रेणियाँ के बारे में जाना था, जो श्रेणी 1 से लेकर 10 तक, मतलब सीरीज 1 से लेकर 10 के तक के बारे में हम लोग ने जाना था। इसके बाद हम लोग ने जाना था कि बायोमेडिकल अवशिष्ट को तैयार करने में सहायक संस्थाएं, मतलब कहाँ से जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है आपका बनता है। तो उसमें बहुत सारे संस्थानों का हम लोग ने नाम जिक्र किया था, जिसमें सरकारी अस्पताल हो गया, डिस्पेंसरीज हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से जो है आपका बायोमेडिकल वेस्ट जो है तैयार होता है। अब थर्ड पार्ट में हम लोग जो है देखेंगे आगे कि इसमें बहुत तरह का हम लोग ने देखा था कि किस तरह से जो है नुकसान पहुंचा रहा है ये। और उसके रिगार्डिंग हम लोग ने फर्स्ट नंबर में न्यूक्लियर और संक्रमित अवशिष्ट सामग्रियों से हानियों के बारे में जाना था। इसके बाद हम लोग ने जाना था रासायनिक और औषधि निर्माण के अवशिष्ट से हानियाँ। और तीसरा नंबर में हमने जाना था विषाक्त जीवाणुओं से खतरा, मतलब हैजार्ड्स फ्रॉम जेनेटिक्स वेस्ट। और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे रेडियोधर्मिता के अवशिष्ट सामग्री से खतरा के बारे में, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसको मैं डिनोट भी कर दे रहा हूँ यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें है रेडियोधर्मिता के अवशिष्ट सामग्री से खतरे क्या क्या हो सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। इसको स्क्रीन पर फुल स्क्रीन ले लेता हूँ, हाँ ये सही है अब। तो अवशिष्ट रेडियो तरंगों के प्रकार व संगठित तीव्रता पर विभिन्न रोग निर्भर करते हैं। निश्चित रूप से सही बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है और इसको मैं फिर से अंडरलाइन करके बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, कहता है कि अवशिष्ट रेडियो तरंगों के प्रकार व संगठित तीव्रता पर विभिन्न रोग निर्भर करते हैं। क्या क्या भाई? तो फर्स्ट है सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, और उससे भी गंभीर रोग में बदल सकती हैं, ठीक है। ये विषाक्त जीवाणुओं सामग्री पर भी प्रभावी हो सकते हैं, ठीक है। ये विषाक्त जो हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जीवाणु सामग्री पर भी प्रभावी हो सकते हैं, ठीक। पांचवा नंबर पॉइंट इसमें क्या है, समाज की संवेदनशीलता पर प्रभाव, मतलब पब्लिक सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे। 5 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, 5 नंबर में हम लोग जाना क्या कि समाज की संवेदनशीलता, ठीक है, समाज की संवेदनशीलता पर प्रभाव, मतलब पब्लिक सेंसिटिविटी के बारे में। स्वास्थ्य संबंधित खतरों के अतिरिक्त आम व्यक्ति इस अवशिष्ट, मतलब एंटामिकल वेस्ट जिसे बोलते हैं, के प्रति देखने में ही संवेदी रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण आ रहा है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा।
हाँ, देखिए इसमें अब जो आपके पास पॉइंट आ रही है, महत्वपूर्ण पॉइंट, उसको मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की, जो कि महत्वपूर्ण है ऑल पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, चाहे हेल्थ इंस्पेक्टर हो, सेंटर इंस्पेक्टर हो, सभी को जाननी चाहिए। आगे देखिए, आगे इसमें क्या है, स्वास्थ्य संरक्षण में अवशिष्ट सामग्रियों का उपयोग, जैसे कि मैं इसको अंडरलाइन भी करूं तो आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ वर्ड जो है इस वर्ड को मैं ले रहा हूँ, स्वास्थ्य संरक्षण में अवशिष्ट सामग्री का उपयोग, मतलब ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर वेस्ट। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है विजुअलिटी को लेकर, मतलब कि स्पष्टता को लेकर थोड़ा सा कंटेंट ये आपका रहेगा कि थोड़ा सा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस टाइप से मेरे पास कंटेंट है उसी कंटेंट को मैं आपको दिखाने, पढ़ाने और समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, कंफर्म है, लेकिन मैं समझाने का और कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ना है कि स्वास्थ्य संरक्षण में, ठीक है, स्वास्थ्य संरक्षण में अपशिष्ट सामग्री का उपयोग, ठीक है, स्वास्थ्य संरक्षण में अपशिष्ट सामग्री का उपयोग, मतलब ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर वेस्ट। इसमें क्या क्या देखना है तो देख लीजिए। स्वास्थ्य की देखभाल में हानिकारक अवशिष्ट सामग्री के लिए प्रायः भस्मीकरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, सही बात है। इसके समकक्ष विकसित आधुनिक तकनीकें निरंतर लोकप्रिय हो रही हैं, किंतु उपचार का अंतिम निर्णय उन पहलुओं पर को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जो स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है, सही बात है, जो स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर है उसी उपचार का उपयोग करना चाहिए। आगे आप देख लीजिए, तो इसमें बहुत तरह का चीज़ है, जिसमें फर्स्ट जो है आपका जो इसमें वर्ड आ रहा है वो आ रहा है भस्मीकरण। यहाँ पर मैं इसे दिखाने का कोशिश करूँगा, थोड़ा इंडिकेट कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए वर्ड जो है वो आ रहा है भस्मीकरण, जिसे इंसाइनरेशन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, इंसाइनरेशन, भस्मीकरण। तो देखिए भस्मीकरण क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। तो भस्मीकरण उच्च तापमान पर की जाने वाली ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, ठीक है। भस्मीकरण क्या है, इंसाइनरेशन जिसे बोलते हैं। भस्मीकरण उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर की जाने वाली ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यह जैविक ज्वलनशील एवं निर्जीव, ठीक है, जिसे इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, अदहनशील सामग्री को कम मात्रा और भार में परिवर्तित करती है। ये तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज इंसिनरेशन भी से बोल सकते हैं, भस्मीकरण, इंसिनरेशन, ठीक है। तो इंसिनरेशन क्या है, भस्मीकरण क्या है, वो आप देख रहे हैं कि यह जैविक ज्वलनशील एवं निर्जीव इनऑर्गेनिक और दहनशील सामग्री को कम मात्रा और भार में परिवर्तित करती है, ठीक है। आगे है कि यह प्रक्रिया उन वस्तुओं पर की जाती है जिनका पुनर्चक्रणीय नहीं हो सकता है, जिन्हें जमीन गाड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भस्मीकरण का प्रक्रिया को अपनाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे सेकंड पॉइंट क्या बन रहा है, रासायनिक विसंक्रमण, ठीक है, रासायनिक विसंक्रमण। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं मैं, देखिए यहाँ से इसको इंडिकेट कर दिया, और ये देखिए रासायनिक विसंक्रमण, ठीक है, रासायनिक विसंक्रमण। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो रासायनिक विसंक्रमण के बारे में कि निरुपयोगी, ठीक है, निरुपयोगी अवशिष्ट के रोगजनक कीटाणुओं को मारने व निष्क्रिय करने में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर इसके परिणाम स्वरूप कीटाणुओं का असंक्रमण, आगे देखिए हम लोग इधर है, असंक्रमण क्या होता है, असंक्रमण, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन भी इसको बोल सकते हैं, थोड़ा हिंदी प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में इजी वे में बोल सकते हैं। होता है, बाध्यकरण नहीं होता है। तरल अवशिष्ट पदार्थ जैसे रक्त हो गया, मूत्र हो गया, विष्ठा आदि में यह रासायनिक संक्रमण की क्रिया अधिक उपयोग रहती है। तरल के समान ठोस अवशिष्ट कुछ हद तक विसंक्रमित किए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जानना है। और हम लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य संरक्षण में अपशिष्ट सामग्री का उपयोग, मतलब ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर वेस्ट के बारे में हम लोग जान रहे हैं। इसमें हम लोग ने फर्स्ट देखा भस्मीकरण, इंसाइनरेशन जिसे बोल सकते हैं, और सेकंड में हम लोग रासायनिक विसंक्रमण हम लोग ने देखा। अब देखिए थर्ड जो आ रहा है वो महत्वपूर्ण है, क्या है इसको थोड़ा मैं अंडरलाइन करूंगा, चूँकि विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा। वाष्प विसंक्रमण
णीकरण, ठीक है। थोड़ा सा है वर्ड प्रोनाउंसिएशन तो है हिंदी का थोड़ा सा कठिन होता है और इंग्लिश का इजी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, कितना इजी वे में आप इसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। और हिंदी में वाष्प विसंक्रमणीकरण, ठीक है, वाष्प विसंक्रमणीकरण। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसको देखना है। तो आगे हम लोग देखें इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो वाष्प विसंक्रमणीकरण, जिसे इंग्लिश में जाने वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, ठीक है, वाष्प के द्वारा, ठीक है, वाष्प के द्वारा अधिक दाब बनाकर विसंक्रमण के समान ही वेट थर्मल उपचार में संक्रमण युक्त अवशिष्ट में छिपे कीटाणुओं को वाष्प के उच्च दबाव द्वारा नष्ट किया जाता है। यह प्रक्रिया मनुष्य एवं पशु के निर्जीव अंग, दवा के निर्माण के अवशिष्ट एवं कुछ रसायनों को कीटाणु रहित करने में कम प्रभावी होता है। कौन सा प्रोसेस? वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब आगे देख लीजिए आगे क्या प्रोसेस है। देखिए स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आगे जो है स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा इसको इंडिकेट कर देता हूँ और कलर में चेंज करके इसको थोड़ा इंडिकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है और इंग्लिश जो है इजी वे में आप बोल सकते हैं। तो स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी जो है, इस प्रक्रिया में बिना जलाए, देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसी तरह जो है आपको फालतू का वर्ड तो यूज नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वर्ड है जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एज ए सेंटर इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, पैरामेडिकल आपको महत्वपूर्ण है। तो स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी क्या होता है? इस प्रक्रिया में बिना जलाए अवशिष्ट और उसमें छिपे कीटाणुओं को 80% मात्रा वॉल्यूम 20 से 35% भार में कम किया जा सकता है, ठीक है। ये हुआ आपका स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी। यह प्रक्रिया जो है नुकीले व संक्रामक अवशिष्ट को नष्ट करने में अधिक कारगर होती है, ठीक है। अच्छा पॉइंट यहाँ से निकला। इस बात क्या है? रेडियोधर्मी पैथोलॉजी के कचरे और साइटोटॉक्सिन हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसका नहीं किया जाना चाहिए? तो स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब आगे देखें, देखिए आगे पॉइंट क्या अपन क्या रहा है, थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं उसको हम। देखिए इंडिकेट कर देते हैं सूक्ष्म तरंगों व तीव्र प्रकाश विकिरणों द्वारा अवशिष्ट विनष्टीकरण, जिसको माइक्रोवेव इरिडेशन, ठीक है, इरिडेशन। तो ये बहुत पूर्ण है जो आपको जानना चाहिए। देखिए क्या है, सूक्ष्म तरंगों व तीव्र प्रकाश विकिरणों द्वारा अवशिष्ट विनिष्टीकरण, जिसे बोलते हैं माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव इरेडिएशन, इरेडिएशन, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या निकल के आ रहा है कि माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव की 2450 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 12.24 वेव लेंथ द्वारा सूक्ष्म जीवाणु नष्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये वो एक वर्ड आपका निकला। आगे क्या है? अवशिष्ट पदार्थ के पानी के अंश माइक्रोवेव के द्वारा तेजी से गर्म होते हैं तथा संक्रमित तत्व जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। इन्हें परीक्षण द्वारा, मतलब बैक्टीरियोलॉजिकल एंड वायरोलॉजिकल, लगातार परीक्षित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए आगे हम लोग देखें। तो आगे के लिए मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो भूमि निस्तारण, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड जो है हिंदी का थोड़ा सा कंफ्यूज हो करता ही है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे भूमि निस्तारण, ठीक है। यहाँ पर वर्ड है, देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा दिखाने का स्पष्ट रूप से कोशिश करता हूँ। तो भूमि निस्तारण जो है नेक्स्ट हम लोग पार्ट में देखेंगे, जो कि आपको महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।